उसके पापा विदेश में नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? अंकल विदेश में नहीं है? हाँ बेटा, यही सच है। मेरी बेटी की डोली तुम्हारे यहाँ से उठी। उसकी एक नहीं, दो मायके हैं। बड़ी भाग्यशाली बेटी है मेरी। लेकिन भाग्य हमेशा कहाँ किसी का साथ देता है। देवयानी के पिता के साथ मैंने 7 साल पहले ही अपना रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन क्यों माँ जी? राधा बेटी, हर रिश्ता विश्वास की डोर पर बंधा होता है, और जब विश्वास ही टूट जाए तो वो डोर आप ही टूट जाती है। देवयानी के पिता एक बहुत ही लालची इंसान है। उन्होंने हर के साथ विश्वासघात किया। किसी रिश्ते को समझा ही नहीं। हर के साथ झूठ बोला। मेरे साथ भी विश्वासघात किया। वो एक अच्छे इंसान नहीं है। इसीलिए बेटा मैंने 7 साल पहले उनके साथ नाता तोड़ दी। मैंने बहुत कोशिश की कि देवयानी पे उनका साया भी न पड़े। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देवयानी आज भी उनसे मिलती है। आज भी उसने उनके साथ रिश्ता रखा। राधा बेटी, मैं इसीलिए तुम्हें सब बता रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम देवयानी को समझा सकती हो कि माँ की ममता गलत नहीं होती बेटा। वो तो अपनी औलाद का हमेशा ही भला चाहती है। राधा, तुम देवयानी को समझाओ कि वो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर न चले। उनसे कोई रिश्ता न रखे, उनसे रिश्ता तोड़ दे। माँ जी, लेकिन अंकल है कहाँ? वो इसी शहर में। क्या? इसी शहर में होने के बावजूद वो अपनी बेटी की शादी में क्यों नहीं है? राधा बेटी, मुझसे ऐसे सवाल मत करो जिसका जवाब मैं न दे पाऊं। राधा बेटी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम देवयानी को समझा सकती हो कि माँ की ममता झूठी नहीं होती। तुम उसे सही राह पे ला सकती हो। उससे कहो कि गलत रास्ते पे चलने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसके आसपास जितने लोग हैं ना, वो भी सब बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए बेटा तुम उसे समझाओ, कि वो गलत रास्ता छोड़ दे, अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर ना चले, उनसे नाता तोड़ दे, उनके साए से भी दूर रहे। वादा करो राधा, वादा करो मुझसे, वादा करो बेटी कि तुम ये करो, तुम देवयानी की जिंदगी बचा लोगी। माँ जी, मैं वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि आप चिंता मत कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी।
जी नहीं, मैं ठीक हूँ बीबी जी। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अनाथ की जिंदगी जीती आई हूँ, अनाथ ही मर जाऊंगी। बस यही है मेरी कहानी। ऐसा दोबारा मत कहना। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना। अब जब तक मैं हूं तब तक तुम अपने आप को कभी अकेले मत समझना, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कहना, ठीक है? उसके बदले में मुझे क्या करना होगा बीबी जी? तुम्हारा मतलब क्या है? जिंदगी की हर असलियत का रूप बदलते हुए मैंने देखा है। कुछ लोग सिर्फ अपने मतलब से ही मतलब रखते हैं, बाकी कुछ नहीं। आप मुझे इतना प्यार मत दिखाइए कि मैं अपने आप को ही भूल जाऊं। अब इस घर में छोटे से छोटे इंसान का दिमाग 7वें आसमान पे रहता है, लेकिन अभी ये लोग नहीं जानते कि उनका पाला किससे पड़ा है। वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं। इस घर को बर्बाद करने के लिए मैं अकेली ही काफी। कैसा है? बहुत टेस्टी है। हाँ। अरे बेटा, अभी तक तुमने एक कचौड़ी भी खत्म नहीं की, और ये लड्डू, इसे तो तुमने चखा भी नहीं। पता है आंटी, आपने इतनी टेस्टी चीजें बनाई हैं कि मैं खाए बगैर बिल्कुल नहीं रुक पा रही हूँ। और एक बात तो पक्की है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा ना तो संजना की शादी तक मेरा 4-5 किलो वेट जरूर बढ़ जाएगा। और ये कचौड़ी, ये बहुत बहुत टेस्टी है। अच्छा, तो और एक ले लो। पता है मम्मा, पहले मेरे 3 दोस्त हुआ करते थे और अब मेरे 4 दोस्त हो गए। तारा के साथ मिलकर आज मैंने अपना सारा काम निपटा लिया। इसने मेरी बहुत मदद की। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। बहुत मदद करी तारा ने मेरी। थैंक यू वेरी मच तारा, बहुत मजा आया। बेटा, सच्चे दोस्त जिनके साथ होते हैं उनकी जिंदगी का सफर और आसान हो जाता है। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं अभी आई। जल्दी खाओ, चाय ठंडी हो रही है। पता है संजना, आज बहुत दिनों बाद मुझे बहुत मजा आया, और खासतौर से ये शादी की तैयारियां कराने में तो मुझे और भी मजा आता है। पता है, हमारी दोस्ती बहुत सही टाइम पे हुई है, और अब जब हम दोस्त बन ही गए हैं तो हमारी दोस्ती में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, और यही उसूल है। हाँ बाबा, मुझे दोस्ती के सारे उसूल पता है। संजना, तेरी शादी तो तेरी पापा मम्मी की मर्जी से हो रही है, पर तुझे कोई लड़का कभी पसंद नहीं आया? मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तूने ध्यान नहीं दिया, पर किसी और का ध्यान तो तुझ पे गया होगा। पता नहीं, मैंने कभी इस ध्यान पे भी ध्यान नहीं दिया। अब क्या तू सब कुछ मेरे बारे में ही पूछती जाएगी? अपने बारे में भी तो बता। तुम तो अमेरिका से आई हो, इतनी एडवांस कंट्री है वो। तुम्हें जरूर वहाँ पे कोई पसंद आया होगा, है ना? आया, पर वहां नहीं, यहाँ इंडिया में। तुम जल्दी बताओ, कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ है वो? संजना, अभी वो स्टेज नहीं आई कि ये बात मैं किसी को भी बताऊं। और पता है, राधा भाभी ने भी कितनी बार कोशिश की है ये बात जानने के लिए, पर मुझे शायद थोड़ा और टाइम चाहिए। तो ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तू तो राधा भाभी को बहुत पहले से जानती है। वो इतनी स्वीट है, इतनी सुंदर है, तो क्या उन्होंने किसी से दोस्ती नहीं की? किसी को पसंद नहीं किया आज तक? किया ना, का अब वो भला ऐसा हो सकता है कि राधा ने किसी को पसंद ना किया हो? सच? जल्दी बता, कौन है वो? एक्चुअली एक नहीं, 3 लोग हैं। क्या? 3? संजना, कौन है वो? वो
जो पहला है ना, वो है रितु, दूसरी रुबीना और तीसरी मैं। नहीं बुद्धू, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि कोई तो तारा, तुम सवाल ही गलत इंसान के बारे में पूछ रही हो। अगर तुम्हें पूछना ही है तो रितु के बारे में पूछो ना, कि उसके कितने दोस्त थे और उन सबके साथ उसने क्या क्या हाल किया। और मैं तुम्हें बताती हूँ कि रितु ने उन सबका क्या क्या हाल किया। बैठो, देखो उसका पहला दोस्त था विजय। इस खानदान से रिश्ता जोड़ने से पहले ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने देवयानी दीदी की माँ को भी झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से देवयानी दीदी ने घर में किसी को भी अपने पापा के बारे में कुछ भी नहीं बताया? कौन है देवयानी दीदी के पापा? उन्होंने क्यों कहा कि उनके पापा विदेश में नौकरी कर रहे हैं? अगर देवयानी दीदी के पापा इसी शहर में हैं, तो वो कभी इस परिवार से मिलने क्यों नहीं आए? अपनी माँ का रिश्ता टूटने के बावजूद देवयानी दीदी अपने पापा से अपना रिश्ता क्यों नहीं तोड़ पाई? ये कैसी मुश्किल जिसने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। कितनी अजीब बात है, इस घर की दो बहुएं और दोनों अपने अपने झूठ के साथ जी रही हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने आप को इस झूठ से कैसे बाहर निकालूं? मेरे एक झूठ ने मेरी पूरी जिंदगी को एक झूठ बना दिया है। मैंने करण को खो दिया। कल जब अजय को करण का सच पता चलेगा तो क्या बचेगा मेरी जिंदगी में? इस झूठ का बोझ कब तक उठाना होगा मुझे कोई ना कोई फैसला तो करना ही होगा। दो नाव में सवार होकर जिंदगी का समुद्र कैसे पार कर पाऊंगी मैं? मेरा एक झूठ मुझे दूसरों के झूठ के सामने भी कमजोर कर देता है। मैं देवयानी दीदी के झूठ को भी अनदेखा करके चल रही हूँ। मुझे कुछ करना ही होगा। अब झूठ के सहारे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। घर वापस महारानी राधा देवी अपने आप को बहुत सती सावित्री समझती है ना? घर में सबकी बहुत चहेती बन चुकी हो ना राधा? लेकिन अब मैं तुम्हारा वो इलाज करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। देवयानी नाम है मेरा। जिसके पीछे पड़ जाती हूँ लास्ट तक उसका पीछा नहीं छोड़ती हूँ मैं। जीवन में हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई है भगवान, जिसकी वजह से आपने मुझे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है? एक तरफ हमारा बीता हुआ कल है और एक तरफ आने वाला कल, और हमारे सामने न आगे कोई रास्ता है और न पीछे। क्या प्यार करना गुनाह है? आप एक बार तो हमसे सब कुछ छीन चुके हैं। आपने करण को छीन लिया, मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया, और मुझे अजय के सामने सच बताने का मौका तक नहीं दिया। बहुत अच्छे घर से संबंध जोड़ा है आपने हमारा, बहुत अच्छा जीवन साथी दिया है। मुझे मालूम है अजय के दिल में मेरे लिए इतना प्यार है कि मैं उस प्यार की छांव में कई जन्म जी सकती हूँ। पर अपने उस प्यार का क्या करूँ जो परछाई बनकर मेरे साथ चल रहा है। अगर मेरे नसीब में अजय का साथ लिखा है
तो करण से क्यों रिश्ता जोड़ा था आपने मेरा? अगर करण मेरा नहीं था तो क्यों लाए थे आप उसे मेरी जिंदगी में? अजय करण के बारे में, मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, पर मैं अजय को नहीं, अपने आप को धोखा दे रही हूँ। मुझे रास्ता दिखाइए भगवान, मैं क्या करूं? अगर यही घर मेरी दुनिया है तो बताइए मैं क्या करूं? मैं अजय को सब कुछ बता दूंगी। मैं अब उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। मुझे सच का साथ देने की हिम्मत दीजिए भगवान। ओह, वैसे जिंदगी में तुम्हें सब कुछ मिला है, कोई चीज की कमी नहीं है, फिर ये भगवान के सामने आने की क्या जरूरत पड़ गई? हमेशा भगवान से अपने लिए दुआ नहीं मांगी जाती। मैं यहाँ हमारे परिवार की खुशहाली की दुआ मांग रही थी। वैसे आप भगवान से क्या मांगने आई थी? मुझे तो भगवान ने जो देना था वो दे चुके। मैं तो सिर्फ भगवान का थैंक्स करने आई थी कि मुझ पर अपना आशीर्वाद हमेशा के लिए बनाए रखे। दीदी, शायद आप भूल रही, युग बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन भगवान कभी भी झूठ का साथ नहीं देते। झूठ की दौड़ कभी भी ज्यादा दिन नहीं चलती। और भगवान से आशीर्वाद मांगने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि आपके इस झूठ की राह पर कोई भी साथ नहीं देने वाला। मैं खुद आपकी इस झूठ की राह पर नहीं चलूंगी और ना ही अपने परिवार को इस झूठ की राह पे चलने दूंगी। देखा भगवान, इसकी जबान कितनी लंबी हो गई है। देखो, आपने अगर इसकी इच्छा पूरी की तो आपको मेरी भी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। मेरे साथ पार्शलिटी मत करना। बाकी इसका दिमाग तो मैं ठिकाने लगाती।